भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर वो आतंकवाद को समर्थन करना बंद नहीं करता है तो वे नक्शे से भी मिट सकता है। उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय सेना पहले जैसा संयम नहीं दिखाएगी। अगर पाकिस्तान आतंकवाद फैलाना बंद नहीं करता है तो ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण जल्द शुरू किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक खाता धारकों के लिए नई चेक क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है, जो 4 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगी। नए सिस्टम के तहत अब आपका चेक मात्र एक ही दिन में क्लियर हो जाएगा, जिससे ग्राहकों को कई दिनों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। आरबीआई के अनुसार अब कुछ ही घंटों में चेक क्लियर हो सकेंगे। एक दिन में चेक क्लियर करने के लिए बैंक सीटीएस चेक ट्रांजैक्शन फीचर का इस्तेमाल करेगी। भारत में सोने का इतना जबरदस्त क्रेज है कि लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसे अपने पास इकट्ठा करते जाते हैं। लेकिन क्या घर पर कितना सोना रख सकते हैं? भारत में सोने की खरीद और स्टोरेज के नियम पुरुषों और विवाहित और अविवाहित महिलाओं के लिए अलग अलग हैं। विवाहित महिलाओं को अपने पास 500 ग्राम तक सोना रखने की अनुमति है। अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा में शांति बहाली की अपनी योजना पर मिल रहे वैश्विक समर्थन से उत्साहित नजर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस ने इस पहल को युद्धग्रस्त गाजा में शांति स्थापित करने के लिए ट्रंप की दूरदर्शी योजना बताया है। अमेरिकी प्रशासन ने इस योजना के समर्थन में विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन भी उजागर किया। व्हाइट हाउस का दावा है कि दुनिया इस योजना को गेम चेंजर के रूप में देख रही है। भारत में 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के करीब 4.5 लाख घटनाएं दर्ज की गईं, जो पिछले 2 सालों के आंकड़ों में मामूली रूप से ज्यादा है। 29 सितंबर को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की हालिया रिलीज रिपोर्ट में सामने आया है कि ये रिपोर्ट भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस थानों के आंकड़ों के आधार पर बनाई गई है। इसके मुताबिक 2023 में भारत में 31,982 महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले दर्ज हुए। देश में करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी हैं। इनमें से कई कर्मचारियों को सरकार की ओर से दिवाली पर स्पेशल अलाउंस या बोनस दिया जाता है, जो नियमित रूप से सरकारी सेवा में है। लेकिन आपको बता दें कि ये बोनस सभी केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। इसके लिए ये जरूरी है कि कर्मचारी का कार्यकाल एक निश्चित अवधि से अधिक हो और वह इसी कारण से निलंबित या छुट्टी पर ना हो। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरएसएस के बिना भड़काए दंगा नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि आरएसएस का एजेंडा सिर्फ हिंदुओं को भड़काना है। उन्होंने कहा कि दंगे अफसरों और सरकार की नीतियों पर निर्भर करते हैं। उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव आस्था का मामला है और इससे किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भोपाल से पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दावा किया कि लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधर्मी इतने निर्भीक हो गए हैं कि वे बहन बेटियों को प्रेम के जाल में फंसा कर ले जा रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने यूपी के इटावा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हमारे यहाँ लव जिहाद चल रहा है और विधर्मियों की इतनी हिम्मत हो गई है कि भाई के रहते बहन को उठा कर ले जाते हैं। कन्नड़ फिल्म कांतारा चैप्टर 1 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है और इसी के साथ ही दिख जा चुकी है कि ये फिल्म नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर हो सकती है। फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई में बवंडर मचा दिया। अब फिल्म दूसरे दिन जिस हिसाब से कमाई कर रही है उसे देखकर लग रहा है कि ये जल्द ही 100 करोड़ की भी बन जाएगी। भारत के स्टार बल्लेबाज और एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने अभिषेक शर्मा इस वक्त भी नेशनल ड्यूटी पर है। अभिषेक अपनी बहन की शादी छोड़कर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कानपुर में अनऑफिशियल वनडे मैच खेल रहे हैं। टीम इंडिया की ए टीम में खेलने के लिए अभिषेक ने अपनी सगी बहन की शादी से भी दूरी बना ली।